ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे दिया हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये लगभग अगर कहा जाए तो बिहार बोर्ड में ये हर बार पूछा जाता है मैथ के क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे जो है छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। इसको अगर आप बनाना चाहें तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बशर्ते कि क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। और मैं बार बार आप लोगों को यही कहता हूं कि अगर त्रिकोणमिति के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, ताकि आपको आसानी से वो बातें समझ में आ जाए जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग मतलब एक रास्ता है जो कहाँ तक जाता है, तो मीनार के पाद तक जाता है। अगर मान लिया जाए कि ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है, ये ए है और ये बी है। ए जो है आपका मीनार का शीर्ष बिंदु है और बी मीनार का पाद बिंदु। अब एक राजमार्ग है जो मीनार के पाद तक जाता है, तो मीनार का पाद ये है। ये जो राजमार्ग है ये सीधा कहां तक जा रहा है, आपका मीनार तक जा रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री का अनुमान कोण पे देखता है। मीनार का शिखर ये है, यहां से कोई व्यक्ति किसी एक बिंदु पे एक कार को देखता है जो 30 डिग्री का कोण बनाता है इस व्यक्ति के आंख से, वो भी अवनमन कोण। पॉइंट सी पे एक कार है जो मीनार के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है उसके आंख पे 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। तो अवनमन कोण चूंकि ऊपर से जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की तरफ देखता है तो उसके आंख और वस्तु के बीच बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं, यानी क्षैतिज रेखा जो आंख का होता है और ये वस्तु के बीच। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो इस वस्तु अवनमन कोण में क्या होता है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में समान होते हैं, इसलिए कि ये दोनों एकांतर कोण का निर्माण करता है और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी कितना का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। दूसरा चीज कह रहा है कि देखता है जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी ये गाड़ी मीनार के पाद की ओर बिंदु बी की ओर एक समान चाल से जा रहा है, यानी इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी इस बिंदु से गाड़ी एक समान चाल से चलते हुए किसी दूसरे बिंदु पे चली जाती है। मान लीजिए ये दूसरा बिंदु है बी, इस बिंदु पे जो है आपके कार आ जाती है और आने में जो समय लगता है कार को इस बिंदु तक वो है आपका 6 सेकंड, यानी सी से डी तक जाने में उसको 6 सेकंड का समय लगता है। और जैसे ही गाड़ी सी से डी पे पहुंचती है ये वाला कोण 30 से बदल करके 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है। 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी अब इस बिंदु से डी से बी तक जाने में, पहला चीज देखिए कि सी से डी तक आने में उसे 6 सेकंड लगा, लेकिन अब कह रहा है कि इस बिंदु से यानी जिस बिंदु पर कार पहुंच चुकी है उस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक जाने में समय कितना लगेगा, अर्थात हमें बीडी का मान जो है ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए बी जो है एक मीनार है, ए बी क्या है, एक मीनार है, किताब में भी शायद वही दिया है आप लोगों का। हाँ ये क्या है, एक मीनार है। माना कि चित्र में जो दिया है उस चीज को लिख लिया जाए। माना कि ए बी क्या है, ए बी बराबर एक ऊंची मीनार है, ऊंची मीनार है। मैं इसको एच या फिर इसको एक्स नहीं मान रहा हूं, आप लोग चाहें तो इस चीज को क्या कर सकते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई हो उसको एच मान सकते हैं और डी से बी तक की दूरी तय करने में अगर इसको एक्स मान सकते हैं तो आप मान के बना सकते हैं। तथा ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर आपका 30 डिग्री है
और एंगल ए डी बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है। सी से डी तक जाने में कार को 6 सेकंड समय लगता है। बिंदु सी से कार को डी बिंदु तक पहुंचने में 6 सेकेंड समय लगता है। ठीक है। यानी डी से बी के बीच की दूरी निकालना है आपको। तो चित्र से अब हम करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे इस चीज को कि BD का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए आप दो त्रिभुज है, एक तो पहला ABD जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, दूसरा ABC जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ABD जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब ये डिपेंड कर रहा है आपको कि आप किससे बनाएंगे। पहला त्रिभुज, इसमें देखिए मीनार की भी ऊंचाई दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई दिया नहीं है, बल्कि सिर्फ हम मीनार का नाम लिखे हैं कि AB है, एक ऊंची मीनार है। तो लंब और आधार के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि डी से बी तक तय करना है, तो ये आधार ही है। अर्थात लंब बटे आधार का संबंध किस में होता है, tan में होता है। तो tan से ही बना देते हैं इस चीज को। चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 से अगर हम बनाते हैं, किससे, tan 30 डिग्री से, तो देखिए tan 30 डिग्री बराबर AB बटे पूरा आधार लेंगे, क्योंकि संपूर्ण त्रिभुज के लिए हम tan 30 का उपयोग कर रहे हैं। तो जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, आपका BC हो जाएगा। तो tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 बराबर में AB का मान कुछ भी नहीं है, AB की जगह आप AB ही रख लीजिए, और BC ध्यान से देखिए, B और C के बीच में एक मिड पॉइंट D है, जो क्या कर रहा है कि दो भाग में डिवाइड कर रहा है BC को। यानी हम इसको लिख सकते हैं DC प्लस BD। क्या लिखेंगे यहाँ पे, DC प्लस BD 1/√3, AB की जगह AB ही रख लीजिए, और DC का मान क्या है, DC 6 सेकेंड है, अब प्लस BD की जगह BD ही रख दीजिए आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6s, 1 से 6 में गुणा कर लेंगे तो 6s और प्लस BD बराबर √3AB। AB बराबर या BD, चूंकि BD का मान निकालना है तो हम BD बराबर कर देते हैं इसको। देखिए ये जो है यहाँ तक तो ये सही है। अब चूंकि हमें मान किसका निकालना है, BD का निकालना है, तो BD बराबर कितना कर लेते हैं, इसको समीकरण को चेंज कर लेते हैं BD में। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, ये √3AB माइनस में 6s। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज देखिए, ये बड़ा वाला त्रिभुज से बना लिया हम लोगों ने। अब बचा क्या हमारे पास, ये छोटा वाला त्रिभुज। तो छोटे वाले त्रिभुज में कितने डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो हम बनाएंगे ABD से। अब समकोण त्रिभुज ABD से कितना डिग्री, तो कोण D बराबर 60 डिग्री से। तो इसमें भी tan का उपयोग करेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना हो जाएगा AB, आधार का मान कितना है BD।
तो tan 60 का मान आता है आपका √3। tan 60 का मान कितना होता है √3। और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, कुछ भी नहीं है, तो ए बी की जगह ए बी ही रख लीजिए आप। और बी डी का वैल्यू बी डी ही रख लीजिए, कितना बी डी। ये कितना हो जाएगा आपका √3 बी डी। ये कितना हो जाएगा, अगर इस चीज को हम यहां लिखें तो देखिए तीसरा तीसरे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये √3 बी डी बराबर ए बी। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब अगर हम ए बी के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, किसमें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में ए बी का मान रखने पर, किसका ए बी का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, ए बी का मान रखना है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 जो है ये आपका दिया है बी डी बराबर √3 ए बी -6s, यही दिया। अब क्या करना है आपको कि जो ए बी का मान है उसको इस समीकरण में रखेंगे। ए बी का मान कितना दिया आपका √3 बी डी, ए बी की जगह रख लेंगे कितना √3 बी डी। तो बी डी बराबर √3 और ए बी का मान कितना ज्ञात हुआ है √3 बी डी, यहाँ पे रख देंगे √3 बी डी -6s। ये होगा आपका बी डी बराबर √3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 बी डी और -6s। बी डी बराबर 3 बी डी माइनस कितना है 6s है। अब इस चीज को अगर हम पक्षांतर करते हैं, क्या करें पक्षांतर करें, तो पक्षांतर करेंगे तो ये -6x जो है दाएं साइड में है, बाएं आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 6s बराबर, और ये प्लस में था तो ये अगर दाहिने जाता है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 बी डी बी डी। तो 6s बराबर 3 बी डी में से 1 बी डी घट जाएगा तो कितना होगा 2 बी डी। अब 2 से ये कट जाएगा कितने बार में 3 बार में, अर्थात बी डी बराबर कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्र चूंकि हम मिटा चुके हैं। देखिए एक चीज जो हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, छोटा होने के कारण ये क्वेश्चन जो है पूरा हम एक जगह पर नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा उस चीज को क्या करें ध्यानपूर्वक देखें। और दूसरी चीज यही जो है आपका आंसर होगा, यानी पॉइंट सी से पॉइंट डी से बी तक जाने में जो कार्य है उसको कितना सेकंड समय लगता है 3 सेकंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें।